वो नहीं झेल पाता अगर महादेव जी उसके साथ ना होते तो। आपके जो रिश्तेदार है ना, अगर वो आपको 7-8 दिन 5-6 दिन अगर हेल्प कर देते हैं किसी भी चीज़ में, तो वो एहसान दिखाने लगते हैं, उनकी फैमिली एहसान दिखाने लगती है कि देखो ना, आपने इसके लिए इतना करा था और ये ऐसे कर रही है। अभी तुमको नहीं पता कि आज मेरे दादा की बदौलत ही ना ये आधे से ज़्यादा रिश्तेदार ना उस मुकाम तक पहुंचे हैं जहां पर उनकी औकात नहीं थी पहुंचने की। बट और हम उसके मुंह पे हंस कर आ जाए कि ही तुम नेगेटिव बोल रहे हो, आई एम वेरी हैप्पी। अगर मैं किसी भी रिश्तेदार से अपने पिताजी की बुराई कर रही हूँ ना, तो समझ जाओ। हर हर महादेव दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। वैसे तो रात हो चुकी है, शाम के बज रहे हैं 7। भाई बगल में दादा लोगों के घर खेल रहा है भाई बहनों के साथ, और पापा ड्यूटी है। ओके, अभी मुझको नहीं पता है कि मैंने ये व्लॉग क्यों स्टार्ट करा है। आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग डेली मुझे सुनते हैं देखते हैं, मैंने पिछले 2 दिन से व्लॉग्स नहीं डाले हैं, ना कोई वीडियो डाली है, क्योंकि मेरी लाइफ में पूरी बैंड बज रही है, मतलब लाइफ की। और पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब मैंने कल भी नहीं डाला, मैंने परसों भी नहीं डाला, और मेरे पास पूरा टाइम है उसके बावजूद भी। और अभी ना मैं मूवी देख रही थी, अभी 7 बज चुके रात के, मैं मूवी देख रही थी साउथ की, बहुत अच्छी मूवी थी, मतलब आहा मज़ा आ गया एकदम। ठीक है, मतलब थोड़ी पुलिस टाइप की थी, और मैं मेरा तो दिमाग भी वैसा थोड़ी डिटेक्टिव टाइप का चलता रहता है कि मतलब लाइक सीआईडी टाइप का। और रिश्तेदारी में तो मतलब आधे लोग मुझे यही बोलते हैं कि इसको ना सीआईडी में ही जाना चाहिए। मैं हूँ इस टाइप की, मतलब ये प्रूफ्स निकालना, प्रूफ किसी की अगर मतलब प्रूफ निकालना, मतलब समझ लो। तो मैं थोड़ी इस टाइप की हूँ, ठीक है, मतलब थोड़ी लाइक सीआईडी टाइप की। और अभी पता है क्या हो गया दोस्तों, मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं डाले। अरे मेरे को अभी पता नहीं, एकदम से मैंने मूवी देखी, थोड़ी मेरे को मोटिवेशन सी बढ़ी मेरी, और मेरे को ना एकदम से हुआ कि यार डालना चाहिए व्लॉग। और फिर पता है एक मोटिवेशन भी, और ऊपर से आज ना मेरे को ये चीज़ समझ आ गई है कि जो होना है वो होना है। और ये पता मुझे क्यों समझ आई है क्योंकि मैंने देख लिया भाई अपनी लाइफ, मतलब इतने टाइम से, पिछले 1.5-2 साल से इतने लाइफ लेसन्स मैंने सीखे, इतने लाइफ लेसन महादेव जी ने सिखाए हैं मुझे, इतनी सारी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, सब कुछ हुआ है। अब समझ आ रहा है कि क्यों वो सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं, क्यों हमारे फैमिली इश्यूज ऐसे हुए कि मम्मी पापा का डिवोर्स होना, मेरे 3 साल पढ़ाई के वेस्ट होना। अभी मैं कॉलेज का 2nd ईयर कर रही होती हूँ और अभी तक मैंने 12th भी नहीं कंप्लीट करी। ये सब छोड़ो दोस्तों, बात ये है कि पिछले 2-3 दिन से हो क्या रहा है मेरी लाइफ में, जो मैं व्लॉग नहीं डाल रही थी। एक्चुअल में हुआ क्या कि मैं बहुत इरिटेट हो चुकी थी। ये जो माहौल है ना, हम जहाँ रह रहे हैं, मैं इस माहौल से बहुत इरिटेट हो चुकी हूँ। क्योंकि यहाँ देखो पूरी फ्रीडम है कि छत में जाओ या कुछ भी करो, मतलब बाहर जाओ, छत पे जाओ, घूमो फिरो, लेकिन रिश्तेदार रिश्तेदार होते हैं। घुमा फिरा के फिर रिश्तेदार। लेकिन यार मैं क्या करूँ दोस्तों, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं रही रिश्तेदारों के बीच में रही हूँ, यहाँ इर्द गिर्द हर जगह रिश्तेदार भरे हैं। तो मेरे को ना थोड़ी गुस्सा आ जाता है कभी कभार। लेकिन अब ना मेरे को ये समझ आ चुका है कि जो होना है वो होना है, और जो हो रहा है वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। इनफैक्ट अब तो मुझे ऐसा फील होने लग गया ना कि यार मतलब जो कंडीशन मेरी है, कंडीशन इन द सेंस जो मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स है, जितना मैं झेल रही हूँ, मतलब अगर मेरी जगह कोई और बच्चा होता, वो नहीं झेल पाता अगर महादेव जी उसके साथ ना होते तो, अगर वो भगवान को ना मानता तो नहीं झेल पाता भाई, वो बच्चा नहीं झेल पाता। और इस चीज़ की गारंटी है, क्योंकि भाई आप लोग खुद सोच कर देखो, जस्ट आप मेरा व्लॉग देख रहे हो, आप अभी सोच कर देखो कि आपके मदर फादर का डिवोर्स हो रहा है। सोच कर देखो सिर्फ। दिल की धड़कन अजीब सी हो जाएंगी आपकी, ठीक है। बट मेरे साथ मेरे महादेव जी हैं, उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो अब मुझे समझ में आ गया है कि कुछ बहुत अच्छा होने के लिए ना बहुत कुछ खराब होता है। और कहते हैं ना कि अगर वो सब कुछ छीन लेता है ना ऊपर वाला, तो इसका मतलब है कि वो बहुत बेहतर देता है फिर आपको। मैंने जितना कुछ खो दिया है ना अपनी लाइफ में अभी तक, मतलब रिश्तेदार से मेरा भरोसा उठ चुका है, रिश्तेदारी नाम से। मेरे पापा लोग, मेरी दादी, मेरे घर वाले, मेरे पूरे खानदान वाले इतना मतलब कर बताते थे ना, ये रिश्तेदार ऐसा है, ये रिश्तेदार वैसा है, ऐसे काम आएंगे, ऐसे हैं वैसे। पूरी बैंड बज चुकी है मेरे भरोसे की रिश्तेदारी नाम से। दूसरा कजन्स, कजन्स से तो भाई मेरे को ऐसा हो चुका है कि ये लोग वही हैं जो
जो खुद कुछ नहीं कर सकते और दूसरों को भी नहीं करने देंगे। लाइक रिश्तेदार ही, क्यों रिश्तेदार के बच्चे हैं ना। दूसरा सॉरी तीसरा मुझे धोखा मिल चुका है मेरी खुद की फैमिली से। पापा और मेरे भाई को छोड़कर हर एक बंदे से मैंने धोखा खा लिया भाई। मतलब मैं अगर किसी के लिए अच्छा सोचूंगी तो उन लोगों को वो अच्छा ही नहीं दिखाई देगी, और अगर मेरे लिए अगर मैंने कुछ अचीव कर लिया तो लोगों के मुंह बन जाएंगे, और ये मेरे अपने ही खास अपने खून के रिश्ते हैं। मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपनी माँ से धोखा खा लिया, अपनी बहन से धोखा खा लिया है, अपने ही घर वालों से, मेरे पापा और भाई को छोड़ के, और सबसे माँ की तरफ वालों का तो भूल ही जाओ। मतलब अब मेरा तो उनसे कोई लेन देन ही नहीं है, और ना कभी होने का। भगवान ने पता नहीं क्यों ही लेन देन रखा था पहले भी, लेकिन हर किसी से मेरा भरोसा क्रैक हो चुका है पूरी तरीके से। नहीं झेल सकता यार। अगर मेरी जगह कोई और बच्चा होता ना, जो महादेव जी से कनेक्ट ना होता, माँ भगवती से कनेक्ट ना होता, वो नहीं झेल सकता। तो यार मेरे को ऐसा लगता है, लगता नहीं है, ये रियलिटी है। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ क्योंकि मेरे सर में स्वयं महाकाल और महाकाली का हाथ है। मैं सीरियसली बता रही हूँ, कुछ लोगों को लग सकता है कि मैं घमंड दिखा रही हूँ, नहीं। मैं जब हैप्पी होती हूँ ना, तो पता नहीं लोगों को क्यों मेरे फेस से लगता है कि मैं एटीट्यूड में हूँ या घमंडी हूँ बहुत ज़्यादा। नहीं भाई, मैं घमंड नहीं दिखा रही हूँ कि महादेव और महाकाली मेरे साथ है। मैं अपनी खुशी जाहिर कर रही हूँ कि मेरे साथ मेरे महादेव और माता रानी है। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। आई डोंट नो कि इतने टाइम से मैं क्यों इतनी वीक पड़ रही थी। आई डोंट नो मैं क्यों इतने टाइम से सिर्फ ये तुच्चे मुच्चे रिलेटिव्स की वजह से स्ट्रेस लेकर बैठ गई थी। आई डोंट नो मैं क्यों अपने फैमिली के कुछ मेंबर्स की वजह से मैं पूरे डिप्रेशन की लास्ट स्टेज तक पहुंच गई थी। बट आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ डेट मैं डिप्रेशन की लास्ट स्टेज से बाहर। और डिप्रेशन की लास्ट स्टेज पता है ना आप लोगों को क्या होती है? समझ जाओ, ठीक है, ख़त्म होने की, एकदम मर जाने वाली। तो वो डिप्रेशन की वहाँ आई नो कि वो जो मैं डिप्रेस्ड हुई थी उसका मेरे पे अभी भी असर है, बहुत असर है। मैं जब सोकर उठती हूँ सुबह तो मेरे को एंजाइटी अपने आप होने लगती है, मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, क्योंकि अभी भी स्ट्रेस है और ऊपर से थायराइड भी निकल रखा है रिपोर्ट्स में। एंड आज ही मैं सुबह सुबह गई थी 10:30 बजे डॉक्टर के पास। बारिश हो रही थी बट मैं छाता लेके चली गई थी। अभी आज मैंने अपना LFT और एक थायराइड के लिए ब्लड सैंपल दिया है, एंड कल रिपोर्ट्स आएंगी। कुछ लोगों की वजह से नहीं लेनी चाहिए टेंशन। ये कुछ लोग, ये 4 लोग, ये रिश्तेदार, ये कजन्स, ये जितने भी हैं ना, मतलब चाहे माँ की तरफ के हो चाहे पापा की तरफ के हो, रिश्तेदार कजन्स, दूर रहो भाई। यू नो व्हाट गाइज, मैंने पता है अभी ना ये जो वीडियो है, इस वीडियो के बाद मैं कभी अब रिलेटिव्स के बारे में बात नहीं करना चाहूँगी, चाहे वो कुछ भी बोले मेरे बारे में। क्योंकि मेरे को पता लग गया कि भाई अगर कोई नेगेटिव बोल रहा है और हम उसके मुंह पे हंस कर आ जाए कि ही तुम नेगेटिव बोल रहे हो, आई एम वेरी हैप्पी, तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा फिर। पता है क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि भाई कितना पॉजिटिव लड़की है, इसको हम कितना इरिटेट करना चाह रहे हैं, हम कितना इसको डुबाना चाह रहे हैं, कितना इसको नीचे गिराना चाह रहे हैं, ये फिर भी पॉजिटिव रहती है। इस चीज़ से ना रिलेटिव्स और ज़्यादा, मतलब उनके कलेजे फेफड़े जल पड़ेंगे फिर। चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे आपकी लाइफ के कोई भी ऐसा पर्सन हो जो आपसे जेलस फील करता हो, कभी वो आपकी बुराई कर रहा है, आपको नीचे गिराना चाह रहा है, आप हमेशा स्माइल करो। समझ रहे हो? और जल जाएंगे भाई वो लोग, उनके कलेजे फेफड़े जल उठ पड़ेंगे। समझ रहे हो ना? पूरी आग लग जाएगी, और आप उस आग में अपनी हंसी के रूप में वो पेट्रोल डाल दो, या पेट्रोल के रूप में हंसी, जो भी बोलो एक ही बात है। आप हंसोगे तो वो एक पेट्रोल का काम करेगा, कि आग लग रही है उसमें आप पेट्रोल डाल रहे हो हंस के, तो सोचो उनके कलेजों में और कितनी तेज आग लग जाएगी। वाह! देखो भाई, ऐसा नहीं है कि मेरे को सुकून मिलेगा कि उनके कलेजों में फेफड़ों में आग लगेगी, तो नहीं। मैं एक ऐसी इंसान हूँ, अगर किसी ने मेरे को बुरा भला बोला है, किसी ने मेरे साथ किसी ने मेरे साथ बुरा भला करा है, और अगर वो इंसान सच में दिल से माफ़ी मांग ले, मैं एक्सेप्ट कर लूँगी, मुझे कोई इशू नहीं है। अच्छा पता है यहाँ ना कुछ लोग ऐसे हैं, वो देखते होंगे मेरा व्लॉग। पहले तो उनको शर्म नहीं आती कि वो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं, उनसे मेरी बातचीत नहीं है। और ये चीज़ मैं देखो पहली बात एक फैमिली के लिए नहीं बोल रही हूँ, 3-4 फैमिली ऐसी। और दोस्तों ये चीज़ ना शायद आप लोगों के साथ भी होती है, क्योंकि आपके जो रिश्तेदार हैं ना, अगर वो आपको 7-8 दिन 5-6 दिन अगर
हेल्प कर देते हैं किसी भी चीज़ में, तो वो एहसान दिखाने लगते हैं, उनकी फैमिली एहसान दिखाने लगती है कि देखो ना, आपने इसके लिए इतना करा था और ये ऐसे कर रही है। अबे तुम अपनी गलती देखो, तुम अपने घर के गार्जियन की गलतियां देखो। तुम मेरे पापा को गलत बोलोगे तो मैं कैसे तुमको, मतलब क्या। आई नो ना, तुम मेरे को दे रहे कुछ खाने के लिए, ना मैं तुमको दे रही कुछ खाने के लिए, ना तुम मेरे घर का खर्चा उठा रहे, ना मैं तुम्हारे घर का खर्चा उठा रही। बट बात इतनी सी है कि अगर आपने मेरे लिए जान भी मेरी बचाई होगी ना, या फिर आपने मेरे लिए अपनी जान दांव पे लगाई होगी, आई रियली डोंट केयर। मेरे लिए मेरे पापा फर्स्ट है। अगर आपने मेरे पापा के लिए गलत बोला है, मैं माफ़ नहीं करूँगी। दूसरी चीज़, और माफ़ी मैं क्या, आपको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा आप लोगों की जो हरकतें हैं। और एक फैमिली है, वो थोड़ी ज़्यादा अमीर ज़्यादा बने रहते हैं, तो उनके पास पैसा है, उस चीज़ का घमंड दिखाते हैं। उनको नहीं पता कि आज मेरे दादा की बदौलत ही ना ये आधे से ज़्यादा रिश्तेदार ना उस मुकाम तक पहुँचे हैं जहाँ पर उनकी औकात नहीं थी पहुँचने की, बट मेरे दादाजी की वजह से। ठीक है, मेरे दादाजी ने लोगों को अपने घर पे भी रख रखा है फ्री में, लोगों को जॉब भी लगाई है फ्री में। ठीक है, बहुत रिश्तेदार देख रहे होंगे मेरी वीडियो फ्री में। ठीक है, तो ये ज्ञान भी आपको याद आना चाहिए, फ्री में, फ्री के बल्ले लोग। बट वॉट एवर गाइज, ऐसे घटिया लोगों के बारे में बात करके अपना दिमाग नहीं यार पकाना, समझ रहे हो ना। तो यही बोलूँगी जाते जाते कि व्लॉग्स देखो, मैं ये तो बिल्कुल नहीं बोलने वाली कि अब डेली व्लॉग्स आएंगे गाइज, नहीं आने वाले डेली व्लॉग्स, क्योंकि मेरे मूड का था पता नहीं होता है। मतलब अब मैं दुखी तो नहीं रह रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं आलस बहुत आ चुका है मेरे अंदर। और मेरे को ना आजकल साउथ की मूवीज़ बहुत पसंद आ रही है। वैसे तो मैं स्पिरिचुअल टाइप्स मूवी देखती हूँ, या फिर मैं देखती हूँ लाइक थोड़ी फाइटिंग टाइप की, या फिर इस टाइप की जो थोड़ी डिटेक्टिव वाली हो, जो थोड़ी सीआईडी टाइप की मूवीज़ हो। और साउथ की मूवीज़ ही देखती हूँ मैं। हिंदी मूवीज़ भी देखती हूँ, बट हिंदी मूवीज़ में देखती हूँ ओल्ड, पुराने ज़माने की ओल्ड मूवीज़ देखती हूँ। जैसे कि मैंने अभी 2 दिन पहले देखी थी वाली का वधू। ओए होए होए, क्या मूवी थी, मज़ा आ गया। उसमें जो वो गाना था ना कि बड़े अच्छे लगते हो, वही वाला उसमें था क्या, उसी में था शायद, हाँ। तो बहुत अच्छी मूवी थी। मैं उस टाइप की पुरानी मूवीज़ देखना पसंद करती हूँ, हिंदी मूवीज़। और साउथ की मैं वो मूवीज़ देखना पसंद करती हूँ जो थोड़ी डिटेक्टिव टाइप की हो, सीआईडी टाइप की हो, पुलिस वाली जो हो। लाइक पुलिस बनना मेरा ड्रीम, मेरी जुबान को क्या हो जाता है, पुलिस बनना मेरा ड्रीम नहीं है, बट मुझे उस टाइप की मूवीज़ देखना पसंद है, पता नहीं क्यों पसंद है। और तीसरा मुझे पसंद है स्पिरिचुअल टाइप की मूवीज़ देखना, जो थोड़ी भगवान टाइप की हो। जैसे कि एक मूवी थी मिराई, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने देखी थी पिछले एक महीने पहले देखी थी मैंने मूवी, वो मिराई साउथ की थी। परफेक्ट, मतलब मज़ा आ गया उसको, उस मूवी को देखकर मेरे को बहुत पॉजिटिविटी फील हुई। आज जो मैंने मूवी देखी साउथ की, उसको देखकर मेरे को बहुत मोटिवेशन सा ऐसा आया, तो मैंने आलस छोड़ा एंड मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो देखो दोस्तों, कुछ भी है लाइफ में, तो आप लोगों ना सब कहना सीख जाओ, भाड़ में जाए वो लोग जो आपका बुरा सोच रहे हो। कोई भी आपको नेगेटिव बोल रहा है, अगर आप पीठ पीछे बोल रहे हो ठीक है, मतलब आपको सुकून के लग रहा आप, लेकिन कोशिश करो सामने बोलकर आ जाओ। वो आपका नेगेटिव, अगर कोई आपका बुरा चाहता है ना, तो आप ना पीठ पीछे देखो बोल रहे हो अपने दिल के सुकून के लिए, ठीक है फाइन, लेकिन कोशिश करो कि जैसे ही आपको पता लगता है कि ये इंसान आपके बारे में बुरा चाह रहा है, सामने जाकर बोल दो, भाड़ में जा, भाड़ में जा भाई, तू भाड़ में जा। आई रियली डोंट केयर। पता है, मेरे को ऐसे घटिया लोगों से बिल्कुल रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई आपका बुरा चाहता है ना, तो आप ना पीठ पीछे देखो बोल रहे हो अपने दिल के सुकून के लिए, ठीक है फाइन, लेकिन कोशिश करो कि जैसे ही आपको पता लगता है कि ये इंसान आपके बारे में बुरा चाह रहा है, सामने जाकर बोल दो, भाड़ में जा, भाड़ में जा भाई, तू भाड़ में जा। आई रियली डोंट केयर। पता है, मेरे को ऐसे घटिया लोगों से बिल्कुल रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता है, जो 4 दिन मदद करके, 10 दिन मदद करके ये मेरा वर्क फ्रॉम होम ना मुझे बहुत स्ट्रेस में डाल देगा किसी दिन। व्हाटएवर। 4 दिन 10 दिन लोग मदद करके ऐसे एहसान जताना चाह रहे हैं कि कुछ लोग, कुछ औरतें ऐसी हैं, करेक्टरलेस हैं, लेकिन दिखाती ऐसे कि नहीं 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 नैनी कहा, तूने गलत करा है, तूने मेरी बात क्यों इधर उधर बताई, तूने गलत करा है। मतलब तुम क्या चाहती हो, तुम हमारा घर वैसे ही बर्बाद है, हम तुमको और बर्बाद करने दे। एंड यू नो व्हाट गाइस, आज मैं आप लोगों को अपने एक सीक्रेट बता देती हूँ कि अगर मैं किसी भी रिश्तेदार से अपने पिताजी की बुराई कर रही हूँ ना, तो समझ जाओ कि वो बुराइयाँ जो है ना, या तो वो सिर्फ रत्ती भर की रियल होंगी, और दूसरी चीज़, आप वो जो बुराइयां सुन रहे हो ना, आने वाले समय पे आपके दिल की जो भड़ास होगी ना मेरे पिता को लेकर, वो बाहर निकलेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने लाइफ में किसी का टेस्ट नहीं लिया है कि वो मेरे पिता को लेकर, मेरे पापा को लेकर क्या सोचते, बहुत लोगों को लिया है, बट
एक इंसान है जो उस टेस्ट में पास हुए हैं। वैसे तो मेरे रिश्ते में चाचा जी हैं, बट मेरे को ऐसे प्यार करते जैसे मैं उनकी बेटी की तरह हूँ। सो या नाम तो नहीं लूँगी उनका, वरना सब लोग फिर फालतू में उनसे भी जेलस फील करने लगे हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं जो मेरे पापा से नफरत करते हैं और जो मेरे पापा की केयर, मेरे पापा को प्यार करते हैं, उन लोगों से भी जेलस करते हैं। तो उनका नाम नहीं लूँगी, बट यार रिश्ते में मेरे चाचा जी हैं। मैंने उनसे कुछ ऐसी पापा की बुराइयाँ करी, बट उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे बहुत पॉजिटिव वे में बोला कि नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है बेटे। मतलब आज वसंत पंचमी है, सबको वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे उत्तराखंड में जब वसंत पंचमी होती है ना, तो दहलीज पे वो जो हरी पत्तियाँ घास टाइप की होती है ना, उसको मिट्टी में जो होती है, उसको मिट्टी में पूरा ऐसे करके ना, मतलब पूरा जैसे गुलदस्ता होता है ना गुलाब का जो होता है, पूरा उसको वैसा बनाकर ऐसे दहलीज पे चिपका देते हैं ऊपर को। और जैसे अब यहाँ तो पॉसिबल नहीं होता, तो आटा लगा कर भी चिपका सकते हैं, बट हम कहाँ ही चिपकाते हैं यहाँ पर। कोई बात नहीं, आज मैंने जोत जला दी थी सुबह सुबह। वैसे मैं 1 महीने में 1 ही बार पूजा करती हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादा मन नहीं होता है, मतलब जब मेरा मन शांत होता है ना, मैं तब करती हूँ। लाइक आज सुबह तो पता नहीं अपने आप ही मुझे क्या भूत चढ़ा, मैंने आज करी दी सुबह सुबह पूजा, और अभी भी सोच रही हूँ करी देती हूँ। तो या आज वसंत पंचमी, सबको वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी जो हो रहा है वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। ये आपको उस टाइम नहीं समझ में आएगा जब हो रहा है, पर जब वो चीज़ चली जाएगी ना, कोई बुरी चीज़ होकर निकल जाएगी आपकी लाइफ से, और जब कुछ धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा, तब आपको समझ आएगा कि अच्छा महादेव जी, इसलिए आपने बुरा करा था हमारे साथ। एक्चुअल में वो बुरा नहीं था, एक्चुअल में वो बहुत अच्छा था। अगर वो वाला अच्छा नहीं होता तो और अच्छा कैसे होता आगे लाइफ में, राइट? सो या, और वैसे भी दोस्तों, नॉर्मल सी चीज़ है, वो भगवान है, हमारे माता पिता हैं, तो वो कुछ भी हमारी भलाई बुराई के लिए तो करेंगे नहीं, ठीक है? हमारी भलाई के लिए करेंगे जो करेंगे। मतलब इस दुनिया में हम जिनके ज़रिए इस दुनिया में आए हैं, जो हमारे इस मृत्यु लोक के माता पिता है, वो इतने हमारे अपने सगे नहीं होने वाले जितने हमारे सगे इस पूरे ब्रह्मांड के माता पिता हैं। समझे आप? लोगों को बुरा लग सकता है जो अपने माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं, बट आई एम वेरी सॉरी यार। देखो, जब आप एक ऐसी एज में पहुंच जाओगे ना, जब आप बहुत मैच्योर हो जाओगे, देखो मैच्योरिटी का, समझदारी का, पहली बात तो एज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? मैच्योरिटी एक छोटे बच्चे को 10 साल की उम्र में भी आ जाती है, अगर उसके साथ कोई ऐसे हुए होते हैं कुछ चीज़ें फैमिली में या कहीं भी आसपास, तो मैच्योरिटी, समझदारी आने के लिए 10 साल के बच्चे में भी आ जाती है। मुझे देख लो, 16-17 साल की उम्र से धीरे धीरे मैच्योरिटी इतनी अब आ चुकी है कि अब मैं खुद को अकेले पाल सकती हूँ। मतलब पैसे के लिए भाई पापा तो चाहिए ना, वरना खर्चा कौन उठाएगा भाई? कोई और देखो भाई, इस दुनिया में सब स्वार्थी हैं, कोई अपना नहीं है भगवान के सिवा, ठीक है? हम भी स्वार्थी हैं, हम अपने माता पिता के साथ क्यों है? क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है खाने पीने के लिए, हमारे माता पिता देंगे हमको, इसीलिए। और माता पिता, बच्चे के अगर कम मार्क्स आ गए, बच्चा फेल हो गया, या कुछ भी छोटी छोटी चीज़ों में, ये जो मृत्यु लोक के हमारे माता पिता ना, ये भी हमारे अपने नहीं है। बुरा लगेगा, लगे आप लोगों को, बट रियलिटी है। जब रियल वाली मैच्योरिटी आएगी ना, समझदारी आएगी दुनियादारी की, तब आपको अकल आ जाएगी कि हाँ भाई। और जिनको ऑलरेडी ये अकल है ना, सो आप तो बहुत समझदार हैं, आई रिस्पेक्ट यू। बट जिन लोगों को समझदारी नहीं आई है, नहीं होते भाई माता पिता अपने, तो नहीं बोलूँगी मैं, ब्रह्मांड के माता पिता अपने हैं, मृत्यु लोक के नहीं। दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। मिलता आप लोग इस नेक्स्ट व्लॉग में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। मेरी हंसी पे नज़र मत लगा देना। बाय गाइस।